अस्सलाम वालेकुम, सफ़ी न्यूज़ में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदी अरब से 3 अहम खबरें शेयर करेंगे जो आप सऊदी अरबिया में रहने वाले गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ही अहम है, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो शुरू होने से पहले आप सबको बता दें कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा सबसे पहला खबर महकमा ट्रैफिक की तरफ से ये है। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी की ड्राइवर को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो गाड़ी की चेचस नंबर को गैर वाजिया ना रखे। ये इसकी शनाख्त है जिसके साथ वो जाना जाता है। स्क्रीनशॉट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें दरअसल इन्होंने इसी नंबर की जिक्र किया है जो शीशे के सामने होता है। स्क्रीनशॉट से आपको समझ आ गया होगा। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि अगर ये नंबर सही नहीं हुआ या फिर इस नंबर में किसी ने छेड़खानी की तो उस पर 5,000 रियाल से लेकर 10,000 रियाल तक जुर्माना है। अगर आप भी एक किसी गाड़ी का मालिक है सऊदी अरबिया में तो इस नंबर को जरूर चेक करें कि क्या वो नंबर सही है या फिर नहीं। तो ये हमारा पहला खबर था। हमारा दूसरा खबर ये है कि पब्लिक मकामात पर गाड़ी धुलवाने पर जुर्माना होगा। आप सब ने देखा होगा कि बड़े बड़े मार्केटों के सामने हमारे बांग्लादेशी भाई या फिर और भी ऐसे बहुत सारे भाई हैं जो गाड़ी धुलवाते हैं, पैसा लेते हैं। इस हवाले से ये खबर आई है, मुकम्मल उर्दू में आपको बताते हैं, गौर से सुनिएगा। सऊदी अरब में मक्का म्युनिसिपैलिटी ने शहर के तमाम मोहल्लों और सड़कों पर रोजगार की तलाश में घूमने वाले गैर मुल्की खसूसन पब्लिक मकामात और सड़कों पर कड़े गाड़ियां धोने वाले तारिकीन के खिलाफ मुहिम शुरू की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सेक्रेटरी मेयर अब्दुल्ला अल ज़ायदी ने बताया कि मक्का में गिलाफ ज़ाब्ता गाड़ियां धुलवाने वालों पर 1,000 रियाल जुर्माना होगा। म्युनिसिपैलिटी तय कर चुके हैं कि शहर को मनफी सरगर्मियों से फाक किया जाएगा। ऐसे किसी भी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी जिससे शहर का हुस्न मुतासिर हो। जो लोग सड़कों या पब्लिक मकामात पर गाड़ियां धुलवाते हैं वो शहर को गंदा करने, सड़कों को आलूदा करने और राहगीरों के लिए मसाइल पैदा करने का बाइस बन रहे हैं और इस अमल से सड़कों का तरकोल भी मुतासिर होता है। सेक्रेटरी मेयर ने कहा कि आम मकामात पर गाड़ियां धुलवाने से पानी भी जाया हो रहा है और शहर का बुनियादी ढांचा मुतासिर और मंजरनामा बिगड़ रहा है। इस किस्म की सरगर्मियों की बेखकनी के लिए छापा मुहिम शुरू कर दी गई है। तो ये हमारा दूसरा खबर था। हमारा तीसरा खबर ये है कि हरम मक्की ताइहाल आम अपराध के लिए बंद है। हुकूमती जराये का कहना है कि हरम मक्की को खोले जाने की बातें बेबुनियाद है। सरकारी इदारे की जानब से ताइहाल ऐसा कोई फैसला सादिर नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर और वीडियो के हवाले से वेब न्यूज सबक ने सरकारी जराये के हवाले से कहा है कि सोशल मीडिया की खबरों पर यकीन न किया जाए। हुकूमत की जानब से हरम मक्की खोले जाने का फैसला सरकारी तौर पर किया जाएगा जिसकी खबर बाकायदा तौर पर जारी की जाएगी। जराये का कहना है कि हरम मक्की को एहतियाती तदाबीर के तौर पर आर्जी तौर पर आम अपराध के लिए बंद किया गया था। फैसले में ताइहाल कोई तब्दीली नहीं की गई। मदीना में मस्जिद नबवी की कदीम हिस्से के अलावा दीगर मकामात को खोल दिया गया है जहां मुकम्मल SOBs के साथ नमाजें अदा की जा रही है, जबकि पैगंबर इस्लाम के रोजा और मस्जिद नबवी का कदीम हिस्सा ताइहाल आम नमाजियों के लिए बंद है। जी तो नाजरीन, ये थे आज की सऊदी अरबिया से बहुत ही अहम खबरें आप गैर मुल्की भाइयों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को देख के आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर मिला होगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।